नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि टेंस क्या होते हैं, टाइप्स पढ़े थे, वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। तो कल हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस वी हैव subject plus do does plus not plus V1 plus object. In passive voice we have object plus is MR plus not plus V3 plus by plus object. For example, she does not cook food. Food is cooked by her. ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारे पास मेनली नॉट का ही यूज़ होता है। नॉट से ही हम पहचान करेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। एंड डू डज आपको हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि डू डज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगते हैं। तो डू डज और नॉट से नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान है। ओके, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी हैव इन एक्टिव वॉइस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इन पैसिव वॉइस वी हैव इज MR प्लस नॉट प्लस प्लस object plus B1 plus Y plus subject. Okay, for example, do you buy a car? Is a car about why you sign of interrogation. In interrogative sentence जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू डज और इज MR वो बाहर आ जाते हैं। ओके, यही इसकी पहचान है। जिस भी सेंटेंस में आपको डू डज बाहर मिले तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ओके, अब हम करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी हैव in active voice do does plus subject plus not plus B1 plus object plus sign of interrogation. Passive voice we have is MR plus object plus not plus V1 B1 plus by plus object and sign of interrogation. For example, does she not want tea? Is tea not wanted by her? ये है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी हमारे पास इंटेरोगेटिव की तरह हेल्पिंग वर्ब जी है वो बाहर होते हैं और नॉट का प्रयोग होता है बस। ओके, बाकी बिल्कुल सेम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। इसके साथ ओनली नॉट का ही यूज़ होता है, यही डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, होप है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया होगा। आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, देख लो पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा होपफुली। तो अब हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट यानी बीता हुआ, जैसे कल था तो कल बीत गया है, तो यही प्रेजेंट नहीं पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हमारे पास B2 होती है सिंपल सेंटेंस में। ओके, और डिड होता है जैसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इनके साथ डिड का प्रयोग होता है और डिड के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। और अगर हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब का यूज़ होगा और हमें क्वेश्चन दिया होगा तो डिड ही यूज़ होगा। ओके, डिड क्वेश्चन में दिया होगा। अगर डिड नहीं दिया है तो V2 ही इसकी पहचान है। ओके, तो अब हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस। इन असर्टिव सेंटेंस वी हैव इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट।
In passive voice, we have subject plus was verb plus V3 plus by plus subject. For example, I saw a line. A line was seen by me. अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस. In negative sentence, we have inactive voice subject plus did plus not plus be1 plus object. In passive voice, we have object plus was verb plus not plus be3 plus by plus subject. For example, she did not write a letter. A letter was written by her. यह था हमारा नेगेटिव सेंटेंस. अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी हैव इनएक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस did plus subject plus be1 plus object plus sign of interrogation. In passive voice we have was verb plus object plus be3 plus by plus object plus sign of interrogation. For example, did they kill a snake? Was a snake killed by them? Plus sign of interrogation. Okay. अब आप सोच रहे होंगे then की जगह दे की जगह then क्यों आया. तो दे को चेंज किया हमने. जैसे ही को चेंज करते हैं तो हिम आता है, शी को चेंज करें तो हर आता है. वैसे ही then आ गया. ओके. आपने टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लेना है. मैं 2-4 दिनों में आपको टेबल भी लेके आऊँगा कि किस में चेंज होते हैं. ओके. अभी हम टेंसेस को कंप्लीट करते हैं फ़िलहाल. तो अब हम करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी हैव इनएक्टिव वॉइस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस be1 plus object. In passive voice, we have was verb plus object plus not plus be1 plus by plus object plus sign of interrogation. For example, did he not write a letter? Was a letter written by him? Okay. आई होप आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस समझ आ गया होगा. तो कल हम करेंगे अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. पास्ट इंडेफिनेट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं. मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा. आपको कोई भी डाउट है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमने पूरा अच्छे से समझा दिया है वॉइसेस. तो अगली वीडियो में हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. तो फ्यूचर इंडेफिनेट के बाद हम करेंगे कंटिन्यूस के टेंस. ओके. जल्द ही हम आपसे मिलेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं. हमसे यही निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को खूब सपोर्ट करें और खूब शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो. धन्यवाद.